हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का हमारा क्वेश्चन अप्लाइड बायोलॉजी यूनिट से लिया हुआ है और ये क्वेश्चन हमारा CSIR नेट JRF 2014 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट ए 2 kb इंसर्ट सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस इन बिटवीन टू BAM H1 साइट ऑफ ए 3.8 kb वेक्टर इन डिजायर्ड ओरिएंटेशन। अभी यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम के अंदर हमें क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे हमारा एक वेक्टर था 3.8 kb का, ठीक है, और उसके अंदर हमारी दो BAM H1 साइट थी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा जो 3.8 kb का वेक्टर है एक, ठीक है, और जो हमारा वेक्टर है ना वो यहाँ तक का हमारा वेक्टर यहाँ से लेके और ये हमारी जो BAM H1 साइट होगी, ठीक है। तो जो हमारी ये वाली जो पूरी DNA की लेंथ है ये हमारे किसकी हो जाती है, वेक्टर की हो गई। और इसके अंदर हमने एक 2 kb का इंसर्ट है, यानी कि कोई हमने 2 kb का DNA फ्रेगमेंट यहाँ पे इंसर्ट किया है, ठीक है। और ये हमारी जैसे कि ये 2 kb की जो ये फ्रेगमेंट है हमारा, ये क्या हो जाता है हमारा इंसर्ट, ठीक है। ये हमारा वेक्टर हो गया और ये हमारा इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे एक वेक्टर हो जाता है और उसके अंदर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया एक DNA फ्रेगमेंट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो 3.8 kb का तो हमारा वेक्टर हो गया और 2 kb का हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया, तो जो टोटल लेंथ हो गई वो हमारी यहाँ पे कितनी हो जाती है 5.8 kb, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, द हाइंड 3 साइड्स on the insert and echo or one side on the vector is also indicated। अब जो हमारा यहाँ पे इंसर्ट था उसके अंदर हमारी एक हाइंड 3 साइड थी, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे वेक्टर है उसके अंदर हमारा एक इको R1 साइड है, ठीक है। और उसका जो डिस्टेंस है वो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे BAM H1 और इको R1 साइड की हम डिस्टेंस की बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा 0.9। और अगर हम यहाँ पे BAM H1 और हाइंड 3 इनके बीच का अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो एक साइड तो इसका कितना आ रहा है 0.8 और दूसरी साइड इसका कितना आ रहा है 1.2 kb, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे गिवन है अभी तक। अब आगे इन्होंने क्या दिया है, इफ द इंसर्ट was introduced in the opposite orientation। अब यहाँ पे हमें याद में रखना है कि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है अपोजिट ओरिएंटेशन। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर में दिखाया गया है ना, तो उसके अपोजिट हमने क्या किया है, इस इंसर्ट को यहाँ पे जो हमारे DNA फ्रेगमेंट है ना इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को बना के चलते हैं तो जो हमारा वेक्टर है, ठीक है, जो हमारा 3.8 kb का वेक्टर हो गया ना वो तो हमारा यूं का यूं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसको बना के चलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो गया हमारा वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर के अंदर हमारी यहाँ पे क्या कौन सी साइट होगी, ये हमारी हो जाती है BAM H1, ठीक है। और इस तरफ भी हमारी कौन सी हो जाएगी, ये BAM H1 साइट, ठीक है। और जो हमारी ये इस वाली साइड थी उससे 0.9 के भी डिस्टेंस पे हमारा क्या था इको R1 साइड, तो ये हमारे यहाँ पे 0.9 kb पे हमारा क्या हो जाता है जो हमारी इको R1 साइड होगी। ये तो हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इको R1 और BAM H1 की साइड के अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो वो हमारा कितना दिया हुआ है इन्होंने, वैसे भी हमारा 2.9 ही आना क्योंकि टोटल हमारा अगर 3.8 है तो 0.9 तो ये चला गया, तो 2.9 kb हमारा ये वाला डिस्टेंस हमारा बच गया। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा वेक्टर है ना यहाँ पे उसकी डायरेक्शन हमने क्या कर दी, अपोजिट कर दी। तो अपोजिट डायरेक्शन करने से क्या हुआ, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये हमारा हो जाता है यहाँ पे इंसर्ट, तो इंसर्ट के अंदर जो इनिशियली पहले हमारा जैसे कि ये जो हमारी यहाँ पे BAM H1 फर्स्ट साइड थी तो इससे हमारा हाइंड 3 का डिस्टेंस कितना आ रहा था 0.8 और इस साइड से हमारा कितना आ रहा था 1.2। तो इसको अपोजिट करने से अब क्या होता है कि जो हमारा ये हाइंड 3 साइड है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया हाइंड 3 साइड, तो अगर हम इसको अपोजिट कर देते हैं ना तो जो हमारा पहले लास्ट में आ रहा था यानी कि जो हमारा पहले 1.2 kb हमारा दूसरी तरफ था वो क्या हो जाएगा हमारा इस तरफ हो जाएगा और ये वाली वैल्यू हमारी इस तरफ आ जाएगी। तो ये हमारा डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाता है 1.2 kb, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाता है 0.8 kb, ठीक है। तो ये चीजें मैं यहाँ पे बताया हुआ है और हमने यहाँ पे एक ओरिएंटेशन भी तैयार कर लिया इसके लिए। तो यहाँ पे हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अगर हमारा यहाँ पे ये वाली हमारी ओरिएंटेशन है जिसके अंदर हमने जो इंसर्ट है उसको अपोजिट भी कर दिया, तो इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, फर्स्ट इन्होंने क्या बोला है, डाइजेशन विद इको R1 विल लिनियराइज द 5.8 kb प्लाज्मा। अब यहाँ पे मैं क्या बताया है कि अगर हम इस जो ये हमारा इंसर्ट के साथ हमारा वेक्टर है, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं इको R1 के साथ तो यहाँ पे हमारा
5.8 केबी का प्लाज्मिड जो होगा वो हमारा लीनियराइज हो जाएगा, यानी कि हमें एक लीनियर स्टैंड मिलेगा, वो भी 5.8 केबी का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इको R1 के साथ इसको अगर हम डाइजेस्ट कर रहे हैं तो इको R1 साइट कौन सी हो गई हमारी, सिर्फ एक यही साइट है हमारे पास इको R1 की, और तो हमारी BAM-H1 हाइंड 3 BAM-H1 की साइट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ इस जगह से इसको कट करें, डाइजेस्ट करें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमारा कट हो जाएगा और ये हमारा जो पूरा का पूरा फ्रेगमेंट है वो हमारा लीनियर फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि और तो कहीं पे इसकी साइट है ही नहीं कट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा, लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। और हमें पता है कि हमारा जो पूरा फ्रेगमेंट है इंसर्ट करने के बाद, ये वेक्टर और इंसर्ट दोनों मिला के वे हमारे टोटल कितने हो जाते हैं, 5.8 केबी। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगी, क्योंकि टोटल हमारी लेंथ कितनी है, 5.8 केबी की है, और जो यहाँ पे हमारी हाइट इको R1 की साइट है वो भी हमारी कितनी है, सिर्फ सिंगल है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे एक लीनियर स्ट्रक्चर में मिलेगा जो भी हमारा 5.8 केबी का होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है डाइजेशन विद BAM-H1 विल यील्ड 1 3.8 एंड 1 2.0 केबी फ्रेगमेंट। अब इन्होंने यहाँ पे किसके साथ डाइजेशन करवाया, BAM-H1 के साथ। तो अगर हम यहाँ पे BAM-H1 के साथ इसको डाइजेस्ट करवाते हैं तो पहले हमें BAM-H1 की साइट देखनी पड़ेगी, एक हमारी ये साइट है और एक हमारी यहाँ पे ये साइट हो गई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों साइड्स पे कट करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे फ्रेगमेंट कौन कौन से मिलेंगे, एक तो हमें ये पूरा का पूरा ये फ्रेगमेंट मिलेगा जो हमारा वेक्टर लेंथ वाला होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वेक्टर लेंथ अगर हम टोटल देखें तो वो हमारा कितना हो जाता है, 0.9 ये हो गया और 2.9 ये, तो यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया, 3.8 केबी का। क्योंकि यहाँ पे ये तो कट लगेगा ही नहीं इको R1 का, हमें तो सिर्फ किसके साथ करना है, BAM-H1 के साथ। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 3.8 का। और अगर हम इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट के अंदर हमारा हाइंड 3 साइट है, BAM-H1 तो है नहीं, तो इसीलिए ये भी हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 1.2 ये हो गया और 0.8 ये हो गया, तो यानी कि ये टोटल हमारा कितना हो जाता है, 2.0। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे दो फ्रेगमेंट मिलेंगे, एक 3.8 और एक 2.0, और यही हमें यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर बताया हुआ है, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है डबल डाइजेशन विद इको R1 एंड हाइंड 3 विल प्रोड्यूस 1.7 केबी एंड 4.1 केबी फ्रेगमेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने किसके लिए बोला है, हमने यहाँ पे डबल डाइजेशन करवाया। डबल डाइजेशन का मतलब है कि हमने अलग अलग एंजाइम के साथ यहाँ पे डाइजेशन करवाया है। तो एक इन्होंने किसके साथ करवाया, इको R1 के साथ, तो एक हमारा कट कहाँ पे लगेगा, इस साइड के ऊपर, और दूसरा हमारा यहाँ पे कट कहाँ पे लगना है, हाइंड 3 साइड के ऊपर, जो हमारी ये वाली साइड है। ठीक है, तो अगर हम इनके ऊपर अगर कट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कौन से थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से फ्रेगमेंट मिलने चाहिए, 1.7 और एक हमारा 4.1 का। तो अगर हम यहाँ पे कट कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या होगा, एक तो हमें ये वाला फ्रेगमेंट मिलेगा, क्योंकि अब हमें BAM-H1 तो यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, एक हमें इको R1 है और एक हमारा हाइंड 3 है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक तो फ्रेगमेंट ये पूरी लेंथ का मिलेगा, और एक जो हमारी ये बाकी की लेंथ बच गई, जो हमारी ये वाली लेंथ होगी, इसका मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी लेंथ देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 1.2 प्लस 0.9, तो ये हमारा हो जाएगा, ये होगा 2.1 का। ठीक है, 2.1 केबी। दैट उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा फ्रेगमेंट कितना होगा, 0.8 ये हो गया और 2.9 ये हो गया, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 3.7 केबी। तो यहाँ पे हमें दो फ्रेगमेंट मिलेंगे, एक हमारा 2.1 और एक हमारा 3.7, लेकिन ये हमें कितना बता हुआ है, 1.7 और 4.1, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना वो हमारा थर्ड वाला होना चाहिए। एक बार हम यहाँ पे फोर्थ वाले को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाले में हमें क्या बोला है, डबल डाइजेशन विद इको R1 एंड हाइंड 3 सिमिलर, वही हमें यहाँ पे एंजाइम प्रोवाइड है, विल प्रोड्यूस 2.1 केबी एंड 3.7 केबी फ्रेगमेंट, और यही हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, यही हमें यहाँ पे मिली है ना, अगर हम इनको डबल डाइजेशन करवा रहे हैं, एक हमारा 2.1 और एक हमारा 3.7, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो हमारी कौन सी हो जाती है, थर्ड वाला, और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ही बतानी थी, तो इसीलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।